प्रश्नावली जो 6C दिया था उसका 14 सवाल देखकर रहा है। चित्र में यदि एंगल 2 इक्वल एंगल 8 इक्वल 70 डिग्री और एंगल 3 इक्वल 110 डिग्री, तब दिखाइए कि M पैरेलल होगा N के और Q P पैरेलल होगा के Q के होगा। तो यहाँ पर फिगर इस प्रकार से देख ये P Q दो रेखाएं हैं और इसी प्रकार से M और N दो रेखाएं हैं। PQ रेखाओं को M और N रेखाएं क्रमानुसार इस प्रकार से काटती हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 एंगल 2 बन रहा है, यहाँ एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 और यहाँ एंगल 7 एंगल 8 बन रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि एंगल 2 एंगल 8 और इक्वल है और उनके वैल्यू किसके इक्वल है 70 डिग्री के, और एंगल 3 का वैल्यू 110 डिग्री के इक्वल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले M को पैरेलल दिखाना है N के, तो हम क्या करेंगे, हम इनके दो ऐसे एंगल याद करेंगे जिनके वैल्यू सेम हो और साथ ही साथ ऐसी स्थिति में वो एंगल या तो एकांतर हो और इक्वल हो और साथ ही साथ या तो संगत कोण उनके इक्वल हो, तब हम इनको पैरेलल दिखा पाएंगे। या तो हम इन दोनों रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतर कोण को बराबर दिखाएं या तो हम संगत कोण को बराबर दिखा दें। तो इसमें 2 एंगल दिया गया और 8 एंगल दे दिया है, तो M और N को पैरेलल दिखाने के लिए तो हम 2 को 4 के इक्वल दिखाएं या तो यहाँ पर देखिए M को पैरेलल दिखाने के लिए या तो 1 को 5 के इक्वल दिखाएं या तो 2 को 6 के इक्वल, या 3 को 7 के इक्वल दिखाएं या तो 4 को 8 के इक्वल दिखाएं। यहाँ पर देखिए एंगल 8 दिया है, अगर हम 4 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 का वैल्यू दिया है 4 का वैल्यू निकाल लेंगे, अगर 4 का वैल्यू 8 के इक्वल आ गया तो हम ये कह देंगे कि 4 8 का संगत कोण वो बराबर हो गया, इसलिए M पैरेलल हो जाएगा N। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 और 4 जो देख रहे हैं ये एक दूसरे के रेखीय युग्म कोण है, इसलिए 3 और 4 का योग 180 डिग्री लिख देंगे रेखीय युग्म अंग्रेज से। अब 3 एंगल जो दिया गया है वो उसका वैल्यू 110 डिग्री है और 4 एंगल जो दिया गया है इसके ऐड के फॉर्म में है, तो हम एंगल 4 का वैल्यू निकालेंगे 110 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ से एंगल 4 का वैल्यू निकल जाता है। अब यहाँ पर एंगल 4 का वैल्यू 70 डिग्री निकला है और एंगल 8 का वैल्यू 70 डिग्री पहले से दिया हुआ है। एंगल 4 का वैल्यू कितना है 70 डिग्री और एंगल 8 इक्वल टू 70 डिग्री पहले दिया है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि एंगल 8 का वैल्यू 70 डिग्री पहले दिया है, एंगल 4 का वैल्यू 70 डिग्री निकाला, तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए हम दोनों को इक्वल दिखा देंगे। और जब दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों एंगल है क्या, संगत कोण है, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जब उनके लाइन क्या हो पैरेलल हो, यानी M और N पैरेलल होंगे तभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। तो इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार संगत कोण 8 और 4 जब बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि M N के पैरेलल है। अब इसी प्रकार से हमें दिखाना है PQ, यानी P और Q एक दूसरे के पैरेलल है, तो P और Q पर बनने वाले जो संगत कोण वो बराबर दिखाना होगा। तो उसके लिए तो हम 1 को 3 के इक्वल दिखाएं या 2 को 4 के इक्वल दिखाएं या 5 को 7 के इक्वल या 6 को 8 के इक्वल, किसी एक संगत कोण के युग्म को हम बराबर दिखा देंगे। तो इसके लिए हमें पता है, जानते हैं एंगल 2 का वैल्यू हमें दिया था, एंगल 4 का वैल्यू हमने निकाला है, तो एंगल 2 का वैल्यू 70 डिग्री और एंगल 4 का वैल्यू भी 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 4 का वैल्यू 70 डिग्री हमने निकाला, लेकिन एंगल 2 का वैल्यू 70 डिग्री दिया था, तो यहाँ से इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों का वैल्यू 70 डिग्री आ रहा है, इसलिए हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। और देख रहे हैं ये दोनों के दोनों एंगल 4 और एंगल 2 क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण है। अतः देख रहे हैं करेस्पॉन्डिंग संगत कोण आपस में बराबर हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संगत कोण P और Q पर बन रहे थे वो एक दूसरे के बराबर हो, इसलिए P और Q एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम M और N को समांतर दिखाएं और P और Q को भी समांतर दिखा सकते हैं।